नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बात करेंगे। आपको अच्छा लगेगा सुनकर। उसके पहले बॉलीवुड की कुछ सूचनाएं आप तक पहुंचा दूं। जो सूचना है वह दुखद है। आज मुंबई में एक कलाकार ने, एक अभिनेता ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। नाम है समीर शर्मा। मलाड के अपने फ्लैट में 2 दिन पहले ही लटक गए थे समीर शर्मा। पता आज लगा। अपने परिवार से, अपनी पत्नी से अनबन के कारण अलग रहते थे और कदाचित डिप्रेशन में, अवसाद में, अकेलेपन में फंदे से, पंखे से लटक कर दुनिया छोड़ गए। समीर शर्मा को आप जानते होंगे। सास भी कभी बहू थी में उनका अहम किरदार था और कहानी घर घर की, उसमें भी समीर शर्मा थे। कुछ छोटी फिल्मों में भी आए। बहुत नाम नहीं हुआ लेकिन कलाकार अच्छे थे। पता नहीं क्यों बॉलीवुड के लिए यह साल बहुत बुरा है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, जिसे अब तक आत्महत्या ही माना जा रहा है, वह तो सीबीआई बताएगी कि वह हत्या है या कुछ और। सुशांत, दिशा सालियान, समीर शर्मा ही नहीं, प्रेक्षा मेहता, श्रेया कक्कर ने भी आत्महत्या की। लगातार इन 2-4 महीनों में अनेक अभिनेता, अभिनेत्री आत्महत्या कर चुके हैं और फिर कुछ को ऊपर वाला हमसे दूर कर दिया, जैसे ऋषि कपूर, इरफान खान, सरोज खान और भी कुछ कलाकार, गायक, संगीतकार। सही में कोरोना काल फिल्मी दुनिया के लिए रोना काल बनकर आया है। इससे पहले कि मैं आज के सब्जेक्ट पर बात करूं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जाइएगा नहीं, पूरा सुनिएगा। कुछ सूचनाएं दे दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट तो यह है कि केंद्र सरकार ने रिकमेंड कर दिया है, यानी सीबीआई को मामला सौंप दिया है। सीबीआई किसी भी क्षण मुकदमा दर्ज करके अपनी कार्रवाई, छानबीन शुरू कर देगी। दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को कोई राहत नहीं दी है, कोई सुरक्षा नहीं दी है और उनकी कोई बात नहीं मानी है। हाई कोर्ट से दुत्कारे जाने के बाद, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से दुत्कारे जाने के बाद रिया चक्रवर्ती फिर अपने फ्लैट में प्रकट हो गई हैं। गायब थी, 5-7 दिनों तक गायब रही, फिर से अपने फ्लैट में आ गई हैं। ईडी ने, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए शुक्रवार को बुलाया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय आर्थिक गड़बड़ियों की जांच करती है। 4 सदस्यीय बिहार पुलिस की टीम जो मुंबई गई थी सुशांत मामले की जांच के लिए, वह भी पटना लौट आई है। लेकिन आईपीएस अधिकारी जिसको मुंबई महानगर पालिका ने क्वारंटीन कर दिया था, वे अभी तक नहीं लौटे हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आईपीएस अधिकारी को इस तरह बंद करना, क्वारंटीन कर देना, जो जांच के लिए गया था, सही नहीं है। इससे गलत मैसेज गया है। और अब आते हैं आज के सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है क्या यही प्यार है। प्यार बहुत रूमानी, रूहानी, पवित्र शब्द है। इसके मायने आसमान से भी बड़ा फलक रखता है, समंदर से भी ज़्यादा गहरा। लेकिन क्या हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड में जो प्यार होता है, रुपहले पर्दे पर जो प्यार होता है, क्या वही प्यार है?
सोचिएगा, मैं कुछ सवाल रखूंगा आपके सामने, उस पर आप सोचिएगा। टेलीविजन धारावाहिक पवित्र रिश्ता के डायरेक्टर कुणाल झवेरी ने कहा है कि सुशांत बहुत प्यारा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। उस पर कुछ समाचार चैनलों, कुछ पत्रिकाओं में आरोप लगे थे कि मीटू में वह शामिल था, यानी दिल बेचारा की अभिनेत्री संजना सांधी के साथ उसने बदतमीजी की थी। इस खबर को, इस सूचना को सुनकर, पढ़कर सुशांत बहुत आहत थे। ये कौन कह रहे हैं? ये कुणाल झवेरी कह रहे हैं, निर्देशक जो पवित्र रिश्ता के डायरेक्टर थे। सुशांत कह रहे हैं कि वो इतना प्यारा लड़का था कि इस सूचना को पढ़ने के बाद 4 रात सोया नहीं था। संजना सांधी विदेश गई थी, अमेरिका गई थी। उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था कि वह खंडन करती उन समाचारों का, उन फेक समाचारों का। 10-5 दिन बाद जब संजना इंडिया लौटी और उसने उसका खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सुशांत बहुत अच्छा लड़का है, तब जाकर सुशांत को शांति मिली। और उसी सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती, जिसे बिहार के एक मंत्री ने विष कन्या कहा, सुपारी किलर कहा, डायन कहा, कैसा व्यवहार किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार वाले कह रहे हैं, चैनल वाले कह रहे हैं, सुशांत को जानने वाले कह रहे हैं। पहली सूचना सुनिएगा। परिवार से दूर कर दिया सुशांत को। उसके पिता के सिंह अपने पुत्र से बातचीत के लिए तड़पते थे। महीनों महीने तक बात नहीं हो पाती थी। फिर वह सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को फोन करते थे कि अंकिता, मेरी सुशांत से बात करवा दो। जो लड़की एक लड़के को अपने बाप से अलग कर दे, अपनी बहनों से अलग कर दे, अपने जीजा से अलग कर दे, अपने परिजनों से अलग कर दे, क्या वह लड़की किसी से प्यार कर सकती है? और क्या इसी को प्यार कहते हैं? एक वाक्य सामने आया है कि सुशांत अपनी बहन के यहां चंडीगढ़ गया था। तब 5 दिनों में रिया ने 25 कॉल किए थे, सिर्फ इस बात के लिए कि जल्दी आओ। वह नहीं चाहती थी कि सुशांत अपनी बहनों, अपने जीजा, अपने पिता या अपने किसी रिश्तेदार से बात करे, यहां तक कि उस अंकिता से भी बात ना करे जो 4.5 साल तक सुशांत की हमसफर थी। अब आप सोचिए कि रिया क्या सुशांत से प्यार करती थी, और क्या यही प्यार है? अगर यह प्यार है तो घृणा क्या है, कपट क्या है, छल क्या है, माया क्या है? इस माया नगरी में मित्रों प्यार नहीं होता, दुराचार होता है। और सुनिए, खबर है कि 1.5 साल से ही रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ थी, और 1.5 साल में 49 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने अपने ऐशो आराम, खरीदारी, देश विदेश की यात्रा, नई कंपनी खोलने, अपने भाइयों के बीमा आदि पर खर्च कर दिया। वह सुशांत से प्यार नहीं करती थी, वह सुशांत के जरिए प्रसिद्धि, पैसा और फिल्मी दुनिया में काम पाना चाहती थी। और ऐसी प्रेमिका किसी को मिल जाए तो उस प्रेमी का बर्बाद होना तय है, जो सुशांत के साथ हुआ। और फिर वही सवाल, क्या रिया सुशांत से प्यार करती थी? जो लड़की अपने प्रेमी को, कथित प्रेमी को, अपने मन का काम न करने दे, अगर वह खेती करना चाहता है तो उसे दूर न जाने दे,
जो उसे ब्लैकमेल करे कि अगर तुम गए तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगी कि तुम पागल हो, तुम्हारे दिमाग का इलाज हो रहा है। जो अपने प्रेमी को ब्लैकमेल करे, क्या वह प्रेमिका कहलाने के योग्य है? क्या यही प्यार है? सूचना है कि वह सुशांत को डबल डोज देती थी, दवा का डबल डोज, यानी जितनी डॉक्टर ने कहा है उससे 2 गुना, ताकि वह सोया रहे। वह 22-22 घंटे सोता था और रिया अपने मित्रों के साथ उसी घर के हॉल में पार्टी करती थी। सुशांत के पैसे से पार्टी, दवा का ओवरडोज देना। और सुशांत के परिवार वाले कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में वह चाहती थी कि सुशांत को पागल खाने में भर्ती कर दे और उसकी सारी बची खुची संपत्ति पे कब्जा कर ले। क्या यही प्यार है? माया नगरी का मायावी प्यार। आगे सुनिए। 8 जून को वह उसे छोड़कर चली जाती है और सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर देती है। सुशांत के कॉल डिटेल से खुलासा हुआ कि 8 से 14 तक यानी 6 दिनों में एक भी बार उसकी सुशांत से बातचीत नहीं हुई। जो एक बीमार आदमी को छोड़कर चली जाए, क्या यही प्यार है? उसी सुशांत के साथ वह 15 दिनों के लिए विदेश टूर पर गई थी और जब वहां से लौटी तभी से सुशांत बीमार रहने लगा। पता नहीं इस विष कन्या ने उसके साथ विदेश में क्या किया। जो अपने प्रेमी को तड़पता हुआ छोड़कर चला जाए, बीमार प्रेमी को छोड़ जाए, वह प्रेमिका तो नहीं हो सकती। वह विष कन्या हो सकती है, वह सुपारी किलर हो सकती है, वह डायन हो सकती है। लेकिन डायन भी नहीं। डायन के बारे में तो कहा जाता है कि डायन 7 घर छोड़कर खाती है। इसने तो सुशांत को ही खा लिया, पचा गई, जिसके साथ वह 1.5 साल तक पत्नी की तरह रही। अब आप सोचिए कि क्या यही प्यार है? जो सुशांत के साथ रहती थी और एक बूढ़े 74 साल के आदमी महेश भट्ट के साथ भी प्यार की पींगे बढ़ा रही थी, वह प्रेमिका कहलाने के योग्य है। इसलिए मायावी दुनिया में जाने वाले नए लड़कों को बहुत संभल कर प्यार करना चाहिए या मान लेना चाहिए कि माया नगरी में प्यार नहीं होता, माया होती है। वह मायावी दुनिया है और कहते भी हैं यह मुंबई है, संभल कर मेरी जान। यहाँ गीत गुनगुना लीजिएगा जो मुंबई के बारे में लिखा गया है। जरा बच के, यह मुंबई है मेरी जान, यह मुंबई है मेरी जान। और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लड़के बड़े भावुक होते हैं, इसलिए बच के मेरी जान। जनता की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि दूसरे लोग भी सुने, समझे, जाने। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।